नेपाल में देखा ना, एक भी इंडिया काट डालूंगा साला, जिंदा काट दूंगा मैं। क्या समझ के रखा है नेपाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं के किनारी और आप देख रहे हैं HP लाइव। चीन और पाकिस्तान के बाद अब की बार इंडिया की रुसवाई हुई है नेपाल से। जी हाँ, नेपाल ने चीन और पाकिस्तान के बाद इंडिया को खूब धूल चटाई है। नेपाल ने मौके का फायदा उठाते हुए इंडिया के अंदर घुसकर अपने मुतनाज़ा इलाके आज़ाद करा दिए। नेपाल आर्मी ने रात 3 बजे काला पानी, लीपू लेक और लेम्पाधोरा पर भरपूर हमला किया, जिससे इलाके में मौजूद भारतीय पुलिस भाग खड़ी हुई। कुछ किसान जो वहां से जाने से इनकार कर रहे थे, उनमें से भी कुछ को ढूंढ लिया। नेपाली फौज ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया खुद इस बारे में क्या कह रहा है वो अपने कानों से सुन लें। चीन के बाद नेपाल के साथ भी भारत का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और इस वक्त भारत नेपाल सीमा से एक बड़ी खबर आ रही है। हुए हैं इस घटना से दोनों देशों की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस घटना से पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में भी ले रखा है। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पुलिस की गोली से एक मजदूर की मौत हो गई है। फायरिंग में फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय SSB के साथ स्थानीय पुलिस भी डटी हुई है। तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर भी नेपाली सेना जो है उसने भी अपना डेरा डाला हुआ है। तो इसकी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं चीन के बाद। अब देखिए, नेपाल के साथ भी भारत का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इस वक्त भारत नेपाल सीमा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी जनाब, इंडियन मीडिया खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नेपाल ने मुतनाज़ा इलाके उनसे छुड़ा लिए हैं। नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी जारी कर दिया है। नेपाल के लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जश्न मना रहे हैं और शम्मे रोशन करके नेपाल का नया नक्शा भी बना रहे हैं। भारतीय मीडिया नक्शे के बारे में क्या कह रहा है वो भी आप अपने कानों से खुद सुन रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारत नेपाल के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने नेपाली संसद से पास हुए नए नक्शे को खारिज कर दिया है। नेपाल ने आज संसद से संविधान संशोधन बिल पास करवा लिया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लेम्पाधोरा को अपना हिस्सा बताया है। आइए हम आपको सीधे ले चलते अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय के। चीन ने तो नेपाल को मुबारकबाद भी दे दी है। नेपाल ऐसी ही मुबारकबाद पाकिस्तान से भी एक्सपेक्ट कर रहा है। चीन और नेपाल के हालिया हमलों के बाद अपने इलाके छुड़ाने से ये साबित होता है कि भारत मुज़ाकरात की नहीं हथियारों की ज़बान समझता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान आर्मी भी इंडिया से ऐसी ही ज़बान में बात करके कश्मीर आज़ाद कराए, क्योंकि भारत को कोई दूसरी ज़बान समझ नहीं आती और वो 5-6 महीनों से लाखों कश्मीरियों को कर्फ्यू में बंद करके बैठा है, लॉकडाउन किया हुआ है। याद रहे कि मुशर्रफ ने ऐसी ही पॉलिसी पर अमल करते हुए कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाए थे और वो वक्त करीब था कि कश्मीर आज़ाद हो जाता। लेकिन उस वक्त के गद्दार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमेरिका चले गए और अमेरिका के कहने पर वापस आकर सीज़ फायर करा दिया। और सीज़ फायर के बाद पाकिस्तानी फौजों को वहां से वापस आना पड़ा। जब पाकिस्तानी फौजें अगले महाज से वापस आ रही थी तो उसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। वक्त और हालात एक दफ़ा फिर तकाजा कर रहे हैं कि इंडिया जिसे मुज़ाकरात की ज़बान समझ नहीं आती, जिसे प्यार की ज़बान समझ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों की ज़बान से मांगता है। तो हमें भी अपनी फौजें वहाँ भेज के कश्मीर में उनसे कश्मीर छीनना होगा। क्या हमें ताकत और असले के जोर पे कश्मीर वापस लेना चाहिए या फिर चौकों और चौराहों में एहतजाज करके हमें कश्मीर वापस मिलेगा? अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हमें असले के जोर पर उनसे कश्मीर वापस लेना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।